नमस्ते, मैं हूं मानस समर्थ। इस दुनिया में कोई भी मेल हो, फीमेल हो, बच्चा हो या बुजुर्ग हो, हर इंसान अपने आप को सुंदर दिखना चाहता है, सुंदर लगना चाहता है। लेकिन कई बार इस सुंदरता पर इस तरह का ग्रहण लग जाता है, जिसको बोलते हैं हम स्किन डिजीज यानी कि चर्म रोग। तो आज इस वीडियो में जानेंगे कि स्किन डिजीज क्यों होता है और बड़ी आसानी से कैसे आप घर पर इसको ठीक कर सकते हैं। वो ट्रीटमेंट भी मैं पूरा आपको समझा दूंगा कि किस तरह से आप इसको ठीक कर सकते हैं। ये जो आप देख रहे हैं, ये ना कोई आर्ट है, ना कला है, ना कोई डिजाइन है। ये स्किन्स के अलग अलग तरह के प्रकार हैं कि किस तरह की बीमारियां होती हैं। ये जो आप पेशेंट देख रहे हैं, ये पेशेंट हमारे पास आए थे। देख रहे हैं, ये इनको पहले थोड़ा सा हुआ था और बहुत ज़्यादा फिर ये फैलता चला गया और यहाँ पर खाज खुजली बहुत ज़्यादा हुई, ईचिंग बहुत होती थी। तो जब ये हमारे पास आए, हमने इनका जो ट्रीटमेंट शुरू किया, देखिए आप 15 दिन के अंदर अंदर रिजल्ट देखिए। 15 दिन के अंदर कितना क्लीन हो गया। ये जो इस तरह की स्थिति थी और इस तरह की स्थिति जो सालों से थी, वो 15 दिन के अंदर का रिजल्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसी तरह से हमारी ये बिटिया है जो कि 13-14 साल की है। इसके गर्दन पे देखिए कितना बुरा हाल है। आज ये देखिए करीब 2 महीने का इलाज के बाद इनकी ये स्थिति है। देखिए किस तरह की थी और किस तरह की अब नीट एंड क्लीन हो गई। ये हम इनको फेस उनका नहीं दिखाना चाह रहे हैं पूरा, इसलिए मैंने इसको ऐसे किया। अब देखिए क्या स्थिति है इनकी चेहरे की, और अब देखिए कि 2 महीने के बाद कितनी क्लीन स्थिति इनकी हो गई है। इनका हाल बहुत बुरा था। ये 16-17 साल की एक बिटिया है, जिनके ये पैरों का हाल देख रहे हैं। बहुत बुरा हाल इनका हुआ था। 7-8 साल से परेशान थी। हर इंडिया में कहीं हर जगह इनको इलाज कराया, लेकिन इनको कोई फायदा नहीं हुआ। और अब देखिए इलाज करने के 2.5 महीने के अंदर अंदर ये क्या स्थिति है, कितना क्लीन हो गया। अभी थोड़े थोड़े जो दाग रह गए हैं ये सब ठीक हो जाएंगे। देखिए ये इनकी स्थिति थी। इसी तरह ये देखिए पीठ पर कितना बुरा हाल था। ये पीठ पर देख रहे हैं कितने सारे इन पे जख्म थे। ये सारा कितना स्किन डिजीज प्रॉब्लम थी, लेकिन आज देखिए ये पीठ कितनी क्लीन है। इसी तरह से ये हाथ का बुरा हाल था। ये देख रहे हो किस तरह से हाथ का बुरा हाल है। आज देखिए ये हाथ किस तरह से नीट एंड क्लीन है। तो ये कितनी आसानी से घर बैठे इन्हें किया। और ये कमाल है भारत पैथी हेल्थ केयर का, जो हमारी एक ऑनलाइन वेलनेस प्लेटफॉर्म है, जहां पर हम फूड और आयुर्वेद के सहारे हम हर बीमारी का, चाहे कितनी क्रॉनिक, कितनी पुरानी, कितनी खतरनाक बीमारी हो, आपको कहीं भागने की, दौड़ने की, ज़्यादा पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। घर पर बैठे आसानी से आप इसे कर सकते हैं। और ये जो हम इलाज करते हैं वो अष्टांग हृदयम चरक संहिता और सुश्रुता संहिता, इस पर आधारित जो भी नॉलेज है, जो ट्रीटमेंट है, उस पर आधारित हम आयुर्वेद के सारे, फूड के सारे ये इलाज करते हैं और इतना सफल हम इलाज कर सकते हैं। तो आइए अब जानते हैं स्किन डिजीज के बारे में। तो 5 तरह की स्किन जो है बताई जाती है, जो कि नॉर्मल स्किन, ऑयली स्किन, ड्राई स्किन, कॉम्बिनेशन स्किन और सेंसिटिव स्किन, ये आपने सुना होगा। लेकिन हमारे आयुर्वेद के हिसाब से 7 तरह की स्किन बताई जाती है। रोहिणी, अवभासनी, श्वेता, मांसधरा, देनी, लोहिता और ताम्रा। तो ये जो स्किन 7 तरह की बताई गई है, ये जो स्किन डिजीज होती हैं, ये ज़्यादा रेनी सीजन में और गर्मी में, मतलब समर में और रेनी सीजन में ये ज़्यादा होती हैं, वहाँ पर ज़्यादा इन्फेक्शन होता है। तो इसके बाद हम जानेंगे कि इसका कारण क्या है, मतलब स्किन डिजीज जो होता है उसका कारण क्या है। सबसे पहले तो गलत खान पान। जब हमारा खाना गलत होता है तो हमारी बॉडी में पित्त और कफ, ये दोनों के दोनों बढ़ जाते हैं। और पित्त और कफ बढ़ने की वजह से हमारी बॉडी में बहुत सारा टॉक्सिन्स भी आता है। और जब ये टॉक्सिन बढ़ जाता है तो हमारी स्किन की जो आउटर लेयर है, वो इसको सहन नहीं कर पाती, वो इसको टॉलरेट नहीं कर पाती, और वहाँ से ये स्किन डिजीज शुरू होती है। क्योंकि हमारे ब्लड में बहुत ज़्यादा एसिड बन जाता है, हमारा ब्लड बहुत एसिडिक हो जाता है, जिसकी वजह से पित्त हमारा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से स्किन डिजीज शुरू हो जाती है। आयुर्वेद में इसको रक्त विकार बोलते हैं, यानी कि रक्त की अशुद्धि। और इसके अलावा जो रीजन होता है स्किन डिजीज के, वो कम पानी पीना, पानी में ज़्यादा देर तक रहना, यानी कि जो पानी में रहता है तो पानी की वजह से भी उसको इन्फेक्शन हो जाता है। केमिकल का ज़्यादा इस्तेमाल करना, जैसे साबुन हो गया या कोई और क्रीम हो गई या लोशन हो गया, ये सब जो केमिकल का इस्तेमाल करते हैं उनको भी स्किन डिजीज होती है। साफ सफाई का ना होना, यानी कि हाइजीन का ध्यान न रखना, और जो भी इन्फेक्टेड जो मरीज है उसके संपर्क में आना, तो इन्फेक्शन से भी, जो संपर्क में आते हैं तो उससे भी इन्फेक्शन हो जाता है। अगर हम सोराइसिस की बात करते हैं, ये बहुत ज़्यादा फैली हुई है सोराइसिस लोगों में, और बहुत ही दिनों से है, बहुत ही सालों से है, जल्दी ठीक नहीं होती। महर्षि चरक जी ने 11 कुष्ठ रोगों में से इसको बताया है। और आयुर्वेद के अनुसार ये 18 कुष्ठ रोग होते हैं, लेकिन महर्षि चरक जो है वो 11 कुष्ठ रोग बताते हैं। तो ये जो सोराइसिस होता है उसका जो रीज़न है वो है सर्दी जुकाम का लंबे समय तक रहना, गले में सूजन, बार बार बुखार, आपका डाइजेशन ठीक से ना रहना, कॉन्स्टिपेशन होना, ग्लैंड्स ठीक से काम ना करना, और नेचर के विपरीत खाना। अगर आपका नेचर कफ का है, उसके बाद भी आप ठंडी चीज़ें खा रहे हैं, तो इस तरह से ये होता है।
अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक चीज़ है, इसको आपको समझना बड़ा ज़रूरी है। आप ठीक से समझिए, एज ऑफ सेल्स, हमारी बॉडी में जो सेल्स हैं, सेल्स की एज क्या होती है। अगर किसी को स्किन की प्रॉब्लम होती है तो हर 3 हफ्ते में हमारी स्किन चेंज होती है। यानी अगर आप इसमें कुछ डेवलपमेंट देखना चाहते हो बहुत अच्छी तरह, तो 3 हफ्ते कम से कम लगते हैं जो थोड़ा डेवलप आता है। हर 3 हफ्ते में जो स्किन चेंज होती है तो उसके बाद से आपको पता चलता है। इसी तरह से जो हमारा ब्लड है वो हर 3 महीने में चेंज होता है। तो ब्लड रिलेटेड जो बीमारियां हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो बीमारी है, ये जो हमारा ब्लड है वो में इन्फेक्शन ज़्यादा हो जाता है, ब्लड में अशुद्धियाँ ज़्यादा हो जाती हैं, जिसकी वजह से इम्प्योरिटी ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। तो अगर उस ब्लड को प्योर करना है तो उसमें 3 महीने के बाद जब चेंज होता है तब जाके इसमें इफेक्ट्स आने अच्छी तरह शुरू होते हैं। इसी तरह जो किडनी के नेफ्रॉन्स है, जो किडनी की प्रॉब्लम है, किडनी में नेफ्रॉन्स खराब हो जाते हैं, उसमें 7 साल लगते हैं चेंज होने में। और इसी तरह से जो ब्रेन के न्यूरॉन्स हैं वो 7 साल लगते हैं उनको भी चेंज होने में। तो अगर किसी को किडनी की प्रॉब्लम है या ब्रेन की प्रॉब्लम है तो उसके नेफ्रॉन्स को या उसके जो न्यूरॉन्स है उसको चेंज होने में 7 साल लगते हैं। तो अगर 3 साल भी आपने ठीक से इसको फूड ठीक से खाया तो भी आपकी 50% से ज़्यादा तो ठीक हो ही जाती है। और ये जो है ये मैंने सीखा है वन ऑफ माय गुरु डॉक्टर खादर वली, जिनसे मैंने फूड साइंस के बारे में काफ़ी सीखा। और डॉक्टर खादर वली को अभी पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया है हमारी सरकार ने। तो सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन डॉक्टर खादर वली को, और हमारी तरफ से उनको बहुत बहुत बधाइयाँ, क्योंकि ही डिज़र्व इट। तो इनसे हमने सीखा कि किस तरह से ये जो बीमारियां हैं धीरे धीरे चेंज करके हम उसको आसानी से ठीक कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट की, जो कि एक्जिमा सोराइसिस। तो एक्जिमा सोराइसिस का ट्रीटमेंट एलोपैथ में अगर आप जाते हैं तो ये स्टेरॉइड से आपको शुरू करते हैं। स्टेरॉइड जब देते हैं, ये बड़ी खतरनाक चीज़ें होती हैं स्टेरॉइड्स। इससे क्या होता है, आपका ब्लड प्रेशर हाई होता है, आपको नींद की प्रॉब्लम होती है, आपका वेट गेन होना शुरू होता है, मीन्स ओबेसिटी होती है, भूख में कमी, और आपको मेंटल डिजीज शुरू हो जाती हैं। आंखों से संबंधित रोग जैसे मोतियाबिंद और ग्लूकोमा ये होने लगता है, या हड्डियों का रोग जिसको ऑस्टियोपोरोसिस जो बोलते हैं, जो है ये बीमारियां इससे होनी शुरू हो जाती हैं स्टेरॉइड से। अब हम बात करते हैं कि इसको हम कैसे ठीक करते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये रक्त विकार है आयुर्वेद के अनुसार, कि इसका मतलब हमारा ब्लड जो है वो इम्प्योरिटी आ गई है, अब इसको हमें प्योर करना है। तो जब हम ब्लड को प्योर करेंगे तो वहाँ पर जरूरत ये है कि हमें पित्त को कम करना है, क्योंकि बॉडी में पित्त बहुत बढ़ा हुआ है। पित्त बढ़ने की वजह से ब्लड में एसिड बहुत है और इसी वजह से ही हुआ है। तो रक्त को शोधन करेंगे, यानी कि रक्त को शुद्ध करेंगे। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी, इनकी डीआईपी डाइट जैसे आप जानते ही हैं, सालों से मैं इसको प्रमोट कर रहा हूँ डीआईपी डाइट को, और इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया। मेरी वीडियो देखिए किस तरह से आपको लेना है। तो डीआईपी डाइट में प्रॉपर जितना आपको वेट बताया गया सिर्फ वही वेट लें, उससे ज़्यादा वेट का फ्रूट्स ना लें, वरना फिर और कई सारी चीज़ें हैं वो मैं आगे बताऊँगा। तो डीआईपी डाइट में जो बताया गया वो आप लें। और उसके बाद आरोग्यवर्धनी वटी, ये 2 गोली, चिरायता 1 ग्राम और नीम वटी 2 गोली, ये बाजार से मिल जाएगा आपको सारी। इसकी एक खुराक बनती है। इन तीनों को पीस लें, इन तीनों को मिलाकर पीस लें, और ताजे पानी से खाली पेट आपको सुबह शाम लेना है। ताजे पानी से खाली पेट सुबह शाम आपको लेना है, ये एक खुराक है। इस तरह से एक खुराक है सुबह, एक खुराक शाम को। इसको आप 1 महीना कम से कम लें तो आपको रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। उसके बाद खदीरा रिस्ट और कुमारी आसव, ये बाजार से मिल जाएगा। इन दोनों को लेकर मिक्स कर लें, लिक्विड है, इन दोनों को लेकर मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद आधा कप गुनगुना पानी लें, और सुबह शाम खाने के बाद इसमें से 40 ml मिलाना है। ये तो दोनों मिक्स हो गया ना, तो वो जो मिक्सर जो बना है दोनों का, उसमें से 40 ml आपको लेना है आधे कप पानी में, और ये आपको पीना है खाना खाने के बाद। शरीर पर असली नीम का तेल आप दीजिए, असली नीम का तेल होना चाहिए। असली नीम के तेल की मसाज करें, नीम की पत्ती को उबालकर उसी पानी से नहाएं, और कब्ज यानी कॉन्स्टिपेशन आपको बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो इतना करेंगे तो आपको काफ़ी आराम होना शुरू हो जाएगा। अब हम बात करते हैं क्या परहेज होना चाहिए। सबसे पहले खटाई आपको बिल्कुल नहीं खानी चाहिए, खट्टा आपको बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। तली भुनी चीज़ें, बाहर का पैक्ड फूड, मिर्च मसाला, आलू, मीठा, नमक और चावल, इसको कम करें। पूर्ण रूप से आप नहीं छोड़ सकते तो इसको कम करें, अगर छूट जाए तो बहुत ही अच्छा है कुछ दिन के लिए। तो इस तरह से इन सब को करके आप आसानी से इसको ठीक कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि हम जो भी ये नुस्खे बताते हैं, यहाँ पर ये आयुर्वेदिक नुस्खे जो बताते हैं, दवाई बताते हैं, ये एक मौत दिल नुस्खे होते हैं। इसका मतलब ये है कि ये किसी का नेचर, चाहे उसका वात पित्त कफ किसी तरह का नेचर हो, उस सब पे काम करता है, स्लोली धीरे धीरे काम करता है। लेकिन जो कोई हम इसे ट्रीटमेंट लेता है, तो जब भी कोई आयुर्वेदिक दवाई दी जाती है, आयुर्वेदिक औषधि बताई जाती है, उसमें इंसान की उम्र क्या है,
वो कहाँ रहता है, वहाँ की जलवायु किस तरह की है, उसका वेट कितना है, उसका नेचर कितना है, वात पित्त कफ क्या है, उससे कितनी बीमारियां और तो नहीं है। ये सब देखने के बाद जो हम उसको प्रेस्क्राइब करते हैं, जो हम दवाई बताते हैं, देते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा असर होता है, इससे 4-5 गुना ज़्यादा असर होता है, क्योंकि वो ये सब चीज़ देख के बताई जाती है। लेकिन ये जो हम नुस्खे बताते हैं धीरे-धीरे काम करते हैं, क्योंकि ये सबके लिए बनाए जाते हैं, चाहे उसकी एज कितनी हो, जेंडर कोई भी हो, कहीं भी रहता हो, ताकि वो हर प्रकृति के या हर नेचर के व्यक्ति पर काम कर सके। तो अगर आपको कोई भी इस तरह की बीमारी हो, सालों पुरानी आपको स्किन डिजीज हो, चाहे वो दाद खाज, खुजली, कील मुहासे, एक्जिमा, सोराइसिस या फंगल इन्फेक्शन, आपने हर जगह से इलाज करा लिया, आप परेशान है, नहीं ठीक हो रही, तो आप हमसे कांटेक्ट कीजिए। और हम ये एक ऑनलाइन वेलनेस प्लेटफॉर्म है, भारत पैथी, यानी कि भारत की पैथी क्या है उससे हम इलाज करते हैं। मीन्स फूड और आयुर्वेदा दोनों से आपका ट्रीटमेंट करते हैं हर तरह की बीमारी का। और हमारी टीम के जितने भी न्यूट्रिशनिस्ट हैं, वेल क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस न्यूट्रिशनिस्ट, आयुर्वेदाचार्य जो कि बहुत पुराने पुराने आयुर्वेदाचार्य, बीएमएस डॉक्टर, नेचुरोपैथ डॉक्टर, एमबीबीएस डॉक्टर, इलेक्ट्रो होम्योपैथ डॉक्टर और डायबिटीज़ एजुकेटर और डायबिटीज़ कोच, ये हमारी टीम जो पूरी की पूरी टीम है, ये एक क्वालिफाइड एक्सपर्ट टीम है। इनके देख रेख में ये पूरा आपको डाइट प्लान जाता है या आपको औषधियाँ बताई जाती हैं और आसानी से आप घर बैठे ये करा सकते हैं। इसके लिए करना आपको सिर्फ ये है कि ये जो नंबर दिया हुआ है 7898828282, इस पर सिर्फ एक व्हाट्सअप मैसेज करना है, कंसल्ट कॉल नहीं करनी है, सिर्फ व्हाट्सअप मैसेज, आपके पास डिटेल पहुंच जाएगी। या आप मेरी वेबसाइट manojsamad.com/consult पर जाकर फॉर्म भर सकते हैं। हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करके आपकी कंसल्टेशन एंड आपका ट्रीटमेंट शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से बहुत आसानी से आप लोग अपना इलाज घर बैठे कर सकते हैं और करवा सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। आपकी कोई भी राय है वो भी कमेंट सेक्शन में लिखें। आपके इसके रिलेटेड जो क्वेरीज़ हैं, अपलोड होने के 2 घंटे के अंदर अंदर आपकी सारी क्वेरीज जो भी बताएंगे उसका आंसर आपको मिल जाएगा। और भी कोई टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं तो वहाँ पर ज़रूर लिखें। इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें, ताकि और लोगों को भी इसका बेनिफिट मिल जाए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल आइकन दबा के सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक आप खुद स्वस्थ रहिए, अपनी फैमिली को स्वस्थ रखिए। नमस्कार।